अगर मैं तुमसे कहूं कि कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा कोर्स है जो सीए से भी बेटर है, जो एसआरसीसी लेवल की प्लेसमेंट तुम्हें दे सकता है, जो नॉट जस्ट इन इंडिया बल्कि बड़े बड़े डेवलप्ड नेशंस में तुम्हें काम दिला सकता है, जिसकी पास परसेंटेज इज एज हाई एज 50 to 60% और जिसका ये सब कुछ तुम अपनी क्लास 12th खत्म होते तक कंप्लीट कर सकते हो। तो ऐसा ही एक कोर्स आज मैं लेकर आई हूँ जिसके बारे में तुमने मेरी पिछली वीडियो में बहुत ज्यादा डाउट्स पूछे थे। तो मेरी पिछली वीडियो पे बहुत तुमने प्यार दिया, बट आई वाज शॉक्ड टू सी कि सारे कॉमर्स के बच्चे अब सीए के बारे में नहीं पूछ रहे, सीएफए के बारे में नहीं पूछ रहे, अब तुम पूछ रहे हो एसीसीए के बारे में। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अब कॉमर्स में रेवोल्यूशन आने वाला है, जिसके लिए अब हम कह सकते हैं कि अब हम कॉमर्स इसलिए नहीं लेंगे कि कॉमर्स आसान है, बल्कि अब हम कॉमर्स इसलिए लेंगे क्योंकि इसमें भी बहुत अच्छी करियर ऑप्शंस हमें मिल सकती हैं। तो आओ आज बात करते हैं एसीसीए के बारे में। तो आई एम अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम योर ड्रीम कॉलेज श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स न्यू दिल्ली। एंड इस चैनल पे हम एसआरसीसी ग्रेजुएट्स तुम्हारे लिए 11th कॉमर्स एंड 12th कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, हर चीज के लिए डिटेल लेक्चर्स लेके आ रहे हैं ताकि तुम कॉमर्स के बच्चे भी आगे बढ़ सको, अपना एक बहुत अच्छा करियर बना सको एंड साइंस के स्टूडेंट्स के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सको। तो डिस्क्रिप्शन में सारी की सारी प्लेलिस्ट का लिंक है, जल्दी से जाके उन प्लेलिस्ट को सेव कर लो, वहां से हर एक चैप्टर के लिए तुम लेक्चर्स देखो ताकि तुम अपने कॉमर्स के ग्रेड्स को इंप्रूव कर सको। तो मैं इस वीडियो में तुम्हें एसीसीए की बिल्कुल बेसिक से लेकर डिटेल तक पूरी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ कि एसीसीए क्या होता है, तुम इसको कैसे कर सकते हो, ये कैसे सीए से बेटर है, तुम इसमें क्या पढ़ोगे, क्या जॉब करोगे, कितनी सैलरी लोगे, कितनी कॉस्ट लगेगी, कोचिंग कहाँ से ले सकते हो, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज एसीसीए। तो बेसिक लेवल पे बोला जाए, एसीसीए सीए का एक बड़ा भाई है। सीए इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो मेजरली सिर्फ इंडिया में वैलिड है और तुम्हें सिर्फ इंडिया में काम दिला सकती है। बट एसीसीए इज एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो इंडिया का नहीं बल्कि यूके का सीए है और जो 180 प्लस कंट्रीज में तुम्हें काम दिला सकती है। सारे डेवलप्ड नेशंस बड़े बड़े लेकर तुम यूएस, कनाडा साइड, ऑस्ट्रेलिया साइड से लेकर यूएई, दुबई साइड जा सकते हो। हर एक बड़े देश में तुम काम कर सकते हो, प्लस इंडिया में भी तुम बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर सकते हो। वर्क फ्रॉम होम की भी काफी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज इसमें होती हैं। जैसे तुम सीए में अकाउंट्स के बारे में पढ़ते हो, फाइनेंस के बारे में पढ़ते हो, टैक्स, ऑडिटिंग, इनके बारे में पढ़ते हो और इन्हीं की जॉब्स आगे जाके करते हो। बिल्कुल सेम चीजें तुम एसीसीए में पढ़ते हो, बिल्कुल सेम जॉब्स तुम एसीसीए में भी कर सकते हो। जस्ट लाइक सीए, एसीसीए का भी कोई कैंपस नहीं होता, कोई कॉलेज नहीं होता। जस्ट लाइक सीए, एसीसीए में भी तुम्हें अलग अलग एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं, उसके बाद तुम्हें वर्क एक्सपीरियंस लेना होता है, उसके बाद जाकर जैसे तुम सीए बनते हो, यहाँ तुम एसीसीए बन जाओगे। कोई ऑफलाइन कहीं पर तुम्हें जाने की जरूरत नहीं होती है, घर से ही बैठ करके कोचिंग लेकर एग्जाम्स क्लियर करके तुम एसीसीए बन सकते हो। अब बात करते हैं कि तुम एसीसीए में कैसे कैसे पढ़ाई करते हो। जस्ट लाइक सीए, एसीसीए में भी 3 लेवल्स होते हैं। सबसे पहले लेवल पे तुम्हें बिल्कुल बेसिक लेवल का इंट्रोडक्शन पढ़ाया जाता है हर एक सब्जेक्ट का। दूसरे लेवल पे सीए की तरह ही इंटरमीडिएट लेवल की पढ़ाई तुम्हें करवाई जाती है और तीसरे लेवल पे सीए की तरह ही तुम्हें एडवांस लेवल के, डिफिकल्ट लेवल की पढ़ाई कराई जाती है। एसीसीए में तुम्हें पहले लेवल पे टोटल ऑफ 3 एग्जाम्स देने होते हैं, दूसरे लेवल पे तुम्हें टोटल ऑफ 6 एग्जाम्स देने होते हैं एंड लास्ट लेवल पे तुम्हें टोटल ऑफ 4 एग्जाम्स देने होते हैं। यानी कि इन टोटल एसीसीए में तुम्हें टोटल 13 एग्जाम्स देने होते हैं। एसीसीए में एंट्री लेने के लिए तुम्हारे पास 2 रूट्स होते हैं। पहला रूट होता है एफआईए, फाउंडेशन इन अकाउंटिंग का रूट, जिसके थ्रू तुम्हें कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन एज के या फिर क्लास की नहीं चाहिए होती है। दूसरा रूट होता है डायरेक्ट रूट, जिसके अंदर तुम्हारे पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तुम्हारी क्लास 12th। तो अगर तुम क्लास 12th पास आउट हो, तुम डायरेक्ट रूट से एसीसीए में जा सकते हो। पर अगर तुम्हारी अभी तक 12th पास नहीं हुई है, देन यू शुड कंसीडर एफआईए रूट। डायरेक्ट रूट में टोटल 13 एग्जाम्स देने होते हैं, वही सेम पैटर्न में जो मैंने तुम्हें बताया है, वही सेम नाम, पर एफआईए रूट में भी तुम्हें टोटल 13 एग्जाम्स ही देने होते हैं, पर थोड़े से ट्विस्टेड मैनर में। एफआईए रूट के अंदर तुम्हारा जो पहला लेवल है, उसके अंदर तुम्हें टोटल ऑफ 7 एग्जाम्स देने होते हैं, यानी कि तुम्हें 4 एक्स्ट्रा एग्जाम्स देने होते हैं। तो अब तुम सोचोगे मैम फिर तो मैं 12th के बाद ही चला जाऊं, मैं क्यों 4 एग्जाम्स एक्स्ट्रा दूं? पर ऐसा कुछ नहीं है। जो एसीसीए के तुम्हारे एफआईए रूट के अंदर 4 एग्जाम्स एक्स्ट्रा होते हैं, वो तुम्हारे ऑप्शनल एग्जाम्स होते हैं। अगर तुम बाकी के 3 एग्जाम्स, जो डायरेक्ट रूट के पहले 3 एग्जाम्स वाले सेम टू सेम एग्जाम्स होते हैं, अगर तुम इन 3 एग्जाम्स को क्लियर कर लेते हो, तुम्हारे बाकी के 4 एग्जाम ऑप्शनल हो जाते हैं, जिनकी तुम एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो, जिनको तुम स्किप कर सकते हो। एंड इन 3 एग्जाम्स को लिख के तुम सीधा लेवल 2 पे जा सकते हो। लेवल 2, लेवल 3 दोनों ही रूट्स में बिल्कुल सेम है। तुम दोनों ही रूट्स में सेम डिग्री, सेम पढ़ाई, सेम जॉब्स करने वाले हो। द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पर तुम 12th से पहले जा सकते हो, यहाँ पर तुम 12th के बाद जा सकते हो।
सकते हो। यहाँ पर नाम अलग है, यहाँ पर नाम अलग है और कुछ डिफरेंस नहीं है। 13 एग्जाम दोनों केस में तुम्हें लिखने होते हैं। अब बात करते हैं ACCA करना कैसे है। तो ACCA करने के लिए तुम्हें बेसिकली ACCA की वेबसाइट पे जाना होगा। ACCA की वेबसाइट पे जाके तुम यहीं से रजिस्टर कर सकते हो, यहीं से तुम एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तुम्हें हर चीज इसी वेबसाइट से करनी है। यहाँ पे तुम्हें अपना अकाउंट बनाना होगा, यहीं से तुम एग्जाम फीस और सब कुछ तुम यहीं से कर सकते हो। इस वेबसाइट से बाहर कुछ भी तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। पर इस वेबसाइट के बाहर तुम्हें एक चीज करने की जरूरत है, वो है कोचिंग लेने की। तो इस वेबसाइट पे जाकर तुम अपना अकाउंट बनाओगे, तुम रजिस्टर करोगे, तुम एग्जाम्स के लिए अप्लाई करोगे, एग्जाम यहीं से दे सकते हो। पर कोचिंग तुम्हें कहीं ना कहीं से लेनी पड़ेगी। क्या कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं? तो जी हाँ, कोचिंग तुम्हें 100% लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि कोचिंग वाला पैसा तुम जाकर जंक फूड और पार्टीज में खराब करोगे। तो जंक फूड अगर खाओगे तुम्हारी हेल्थ खराब होगी, अगर पढ़ाई पे पैसा नहीं लगाओगे तुम्हारा करियर खराब होगा। तो जंक फूड से पैसा हटा के पढ़ाई पे पैसा लगाओ। तो प्लीज कोचिंग ले लो, क्योंकि यहाँ पर रिस्क लेना बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। तुम बिना कोचिंग के अपने 1 साल 1.5 साल खराब कर दो, इससे अच्छा है कि तुम पैसा लगा दो, कोचिंग ले लो और 1-1.5 साल जल्दी ACCA बन जाओ और उसी पैसे को जल्दी रिकवर कर लो। सो यू शुड डेफिनेटली कंसीडर टेकिंग अ कोचिंग। कोचिंग लेने के लिए 2 ऑप्शन है, तुम ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हो। अगर तुम्हें ऑफलाइन कोचिंग लेनी है तो गूगल पे जाके लिखो ACCA क्लासेस नियर मी। तुम्हारे आसपास जो भी अच्छी क्लासेस होंगी, कोचिंग क्लासेस होंगी, उनको तुम कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उनसे डिटेल्स ले सकते हो और ACCA की कोचिंग ले सकते हो। अगर तुम्हें ऑनलाइन कोचिंग लेनी है तो अगेन तुम गूगल पे जाओ और बेस्ट ACCA कोचिंग लिख के जो भी टॉप 2-3 कोचिंग्स आती है उनके पास से कोचिंग ले सकते हो। क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है तो मैं तुम्हें कोई भी एक कोचिंग सजेस्ट नहीं करूंगी। तुम गूगल से जाके देख सकते हो, बहुत सारी कोचिंग्स तुम्हें मिल जाएंगी। जो भी तुम्हें सही लगे, जो भी तुम्हारे प्राइस में फिट हो जाए, उस कोचिंग को जाकर तुम ज्वाइन कर सकते हो। अगर बात करी जाए तो कॉस्ट की, तो करीब करीब 2 लाख रुपए तुम्हारे लगने वाले हैं ACCA के इंस्टीट्यूट की फीस। यहाँ पर तुम्हें जो फीस है वो पाउंड्स में पे करनी पड़ती है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट भी फ्लक्चुएट होता रहता है। तो CA से ज्यादा कॉस्ट तुम्हें यहाँ पर लगने वाली है। अराउंड 2 लाख रुपीज तुम्हें इंस्टीट्यूट को देने पड़ेंगे ओवर ऑल द 13 एग्जाम्स। बट अराउंड 1 लाख रुपीज तुम्हें एक्स्ट्रा लेकर चलना पड़ेगा तुम्हारी कोचिंग की फीस के लिए। अब अगर तुम ये 13 एग्जाम्स क्लियर कर लेते हो तो इन 13 एग्जाम्स को क्लियर करने के बाद तुम बनते हो ACCA एसोसिएट। बट उसके बाद तुम्हारे को 3 इयर्स का कंपलसरी वर्क एक्सपीरियंस कंप्लीट करना होता है, जिसको कंप्लीट करके तुम ACCA मेंबर बन सकते हो। अगर बात करी जाए जॉब्स की, तो जॉब्स के लिए भी ACCA में तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तुम ACCA की वेबसाइट पे जाओगे, नीचे तक स्क्रॉल करोगे तो तुम्हें वहां पे करियर्स का ऑप्शन दिखेगा। वहां पर जाके तुम देखोगे तो ACCA की वेबसाइट पर ही तुम्हें हर देश, हर जगह, हर स्टेट के लिए तुम्हें वहां पे जॉब्स अवेलेबल मिल जाएंगे। तुम्हें वर्क फ्रॉम होम जॉब करनी है, किसी पर्टिकुलर कंट्री में, किसी पर्टिकुलर स्टेट में जाके जॉब करनी है, किसी पर्टिकुलर कंपनी में जॉब करनी है, किसी पर्टिकुलर रोल के लिए अगर तुम्हें अप्लाई करना है, तुम्हें ACCA की वेबसाइट पे ही सब कुछ लिस्टेड मिल जाएगा। हर जॉब अपॉर्चुनिटी यहीं पे लिस्टेड मिल जाएगी और यहीं से तुम किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर बात करी जाए सैलरी की, तो ACCA की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है तुम्हें आराम से 10 से 12 लाख रुपए की स्टार्टिंग सैलरी देखने को मिल सकती है। अगर बात करी जाए इंडिया में रहकर तुम्हारे लिए क्या फेवरेबल है, तो इंडिया में रहकर तुम्हें क्या होगा, देखो अगर तुम एक छोटे शहर में अपनी खुद की फर्म खोलना चाहते हो, छोटे शहर में किसी भी CA के पास जाना चाहते हो, तो वहां पर तुम्हें CA ही करना पड़ेगा। वहां पर ACCA तुम्हें ज्यादा हेल्प नहीं करेगा। बट इंडिया में रहकर अगर तुम बड़ी बड़ी कंपनीज में जाना चाहते हो, McKinsey, EY, बिग 4 कंपनीज में कहीं भी जाना चाहते हो, तो वहां पर तुम्हें एज एन ACCA डेफिनेटली बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। तो अगर तुम चाहते हो कि इंडिया में ही रहकर, छोटे शहरों में ही रहकर काम करना चाहते हो, देन यू शुड गो फॉर CA एंड नॉट गो फॉर ACCA। बट अगर तुम इंडिया में रहकर बॉम्बे, बैंगलोर, दिल्ली इस साइड पे काम करना चाहते हो बड़ी कंपनीज में, देन ACCA एंड CA दोनों अच्छे ऑप्शंस है। अगर तुम ग्लोबल लेवल पे काम करना चाहते हो, देन ACCA इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू। अब लास्ट सेगमेंट में मैं तुम्हें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी कि व्हाई ACCA इज बेटर देन CA। तो सबसे पहला पॉइंट है कि तुम CA को जस्ट क्लास 12 के बाद ही स्टार्ट कर सकते हो, उससे पहले नहीं कर सकते हो। तो यू कैन डू वन थिंग एज वेल कि तुम 12 से पहले ACCA कर सकते हो, उसके बाद CA करने का सोच सकते हो, या फिर सिर्फ और सिर्फ ACCA कर सकते हो 12 से पहले ही। CA को तुम 12 से पहले स्टार्ट नहीं कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट इज कि CA करके तुम सिर्फ इंडिया में काम कर सकते हो, ACCA करके तुम इंडिया के साथ साथ 180 प्लस कंट्रीज में काम कर सकते हो। थर्ड पॉइंट यहाँ पर आता है कि जो CA है उसका पास परसेंटेज इज जस्ट 5 to 6%, ACCA का पास परसेंटेज इज 50 to 60% है। यानी कि CA में जाने से 10 गुना ज्यादा चांसेस है कि तुम ACCA में जाकर अपना खुद का पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हो। अब ये इतना ज्यादा पास परसेंटेज है तो डेफिनेटली कुछ तो झोल होने वाला है, राइट? तो समझते हैं कि ऐसा क्यों है। जहां पर ACCA एक बहुत बड़ा एडवांटेज लेती
देता है ओवर सीए। तो देखो सीए में जो तुम्हें एग्जाम्स देने होते हैं वो ओवर 3 लेवल्स होते हैं जस्ट लाइक एसीसीए, पर सीए में तुम्हें जो एग्जाम्स देने होते हैं ग्रुप वाइज देने होते हैं। तो सीए में अगर तुम इंटर लेवल पे हो तुम्हें ग्रुप 1 ग्रुप 2 दो ग्रुप में एग्जाम देने होंगे, ईच ग्रुप में 3 एग्जाम्स तुम्हें देने होंगे। अगर ग्रुप 1 में तुमने 3 एग्जाम्स दिए उसमें से तुम किसी एक एग्जाम में फेल हो गए तो देयर आर हाई चांसेस कि नॉट जस्ट दैट वन एग्जाम बल्कि दोनों या तीनों एग्जाम तुम्हें दोबारा देने पड़ सकते हैं। एंड अगर तुमने ग्रुप 1 कंप्लीट कर लिया फिर तुम ग्रुप 2 की तरफ जा सकते हो। पर एसीसीए में ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुमने लेवल 1 कंप्लीट कर लिया तुम लेवल 2 पे जाओगे। लेवल 2 में टोटल 6 एग्जाम्स तुम्हें लिखने होंगे। ये 6 एग्जाम्स किसी भी ऑर्डर में तुम दे सकते हो। इन 6 एग्जाम्स में से अगर तुमने 6 के 6 एग्जाम दे दिए और एक ही पास किया तो भी वो तुम्हें एग्जाम दोबारा नहीं देना पड़ेगा। तो इन 6 एग्जाम में जितने पास करते जाओगे उतने कंप्लीट होते चले जाएंगे एंड उनको कभी भी दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विच इज वाई एसीसीए का पास परसेंटेज भी ज्यादा है। अगला पॉइंट आता है कि सीए के एग्जाम्स को तुम साल में सिर्फ 3 बार दे सकते हो, पर एसीसीए इज अ लिटिल बिट डिफरेंट। एसीसीए का जो फर्स्ट लेवल एग्जाम है तुम अपने टाइम के हिसाब से कभी भी स्लॉट बुक करके दे सकते हो एंड लेवल 2 लेवल 3 एग्जाम्स तुम साल में 3 बार नहीं बल्कि 4 बार दे सकते हो एंड चारों बारी में तुम जब जौन सा एग्जाम देना चाहो दे सकते हो आउट ऑफ द 6 एग्जाम्स इन लेवल 2 और लेवल 2 कंप्लीट होने के बाद लेवल 3 के 4 एग्जाम्स में से जब जौन सा चाहो दे सकते हो। चाहो तो हर एग्जाम एक करके भी दे सकते हो। एंड लास्टली एसीसीए तुम्हें एक और बेनिफिट देता है। एसीसीए गिव्स यू एन ऑप्शन कि तुम चाहो तो सेंटर में जाके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दे सकते हो और चाहो तो तुम अपने घर से ही बैठ के एग्जाम लिखकर दे सकते हो। ऑब्वियसली अगर तुम घर से बैठ के दोगे तो वो तुम पे काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाने वाले हैं, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं घर से बैठ के देने में। सो इट इज प्रेफरेबल कि लेवल 1 एग्जाम तुम चाहो तो घर से बैठ के दे सकते हो, पर उसके आगे वाले लेवल्स के एग्जाम तुम्हें घर से बैठकर नहीं बल्कि सेंटर पे जाकर ही देने चाहिए। बट एनीवेज आइदर वे एसीसीए अपनी तरफ से तुम्हें ये ऑप्शन देता है। तो दिस वाज एंटायर समरी अबाउट एसीसीए, कैसे तुम इसको 12 से पहले ही स्टार्ट कर सकते हो। एसीसीए की वेबसाइट से जाके रजिस्टर करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। कोचिंग लेना जरूरी है, कोचिंग जरूर ले लेना। एसीसीए को तुम ओवर 3 लेवल्स कंप्लीट करते हो, टोटल 13 एग्जाम्स देने हैं, फिर चाहे तुम कोई भी रूट सिलेक्ट क्यों ना करो। एंड एसीसीए क्यों तुम्हारे लिए सीए से बेटर हो सकता है वो भी मैंने तुम्हें बता दिया। लेकिन एक चीज याद रखना, एसीसीए में 3 इयर्स कंप्लीट करना पड़ेगा वर्क एक्सपीरियंस, उसके बाद जाके एसीसीए मेंबर बनोगे। बट ये जो वर्क एक्सपीरियंस है अगेन एक बहुत अच्छी चीज है क्योंकि तुम्हें बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली हर चीज करने को मिलेगी एंड इसमें तुम अपनी कॉस्ट भी रिकवर कर सकते हो। अब अगर इसके बाद भी तुम्हें एसीसीए के बारे में कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछो। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। अगली वीडियो किस चीज पे देखना चाहते हो ये भी मुझे जरूर बताओ। सारी प्लेलिस्ट अकाउंट्स, इको, बिजनेस स्टडीज, क्लास 11, क्लास 12 हर चीज डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। प्लीज जाके सारी प्लेलिस्ट को चेकआउट करो। बहुत अच्छे तरीके से हमने हर चीज वहां पर तुम्हें पढ़ाई हुई है। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करके जाओ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाओ। मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ।